बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 3.1 आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर कुछ लेंथी हो जाएगा, आपने इससे परेशान नहीं होना। टाइमलाइन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने अगर कंप्लीट एक्सरसाइज लेनी हो तो ठीक, अगर आपने कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लेने हो तो टाइमलाइन में आप जाकर उसी टाइम पर जाकर बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व की। जिस बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डोमेन 3 और इसका नेम है मेजरमेंट और इसकी एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में जो थ्योरम यूज़ होगा वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अब अगर आप जानते हैं तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि जहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। अब जानना ये है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में। ये 2500 साल पहले एक यूनानी ग्रीक मैथमेटिशियन था, उसके माइंड में आया। और उसके माइंड में ख्याल कब आया? जब उसने मैयर द विड्थ ऑफ रिवर नील, दरिया नील की चौड़ाई को मैयर करना था, उस वक्त तो उसके माइंड में ये थ्योरम आया। ठीक है जी, अब थ्योरम क्या है? थ्योरम देखें कि स्टेटमेंट तो इसकी ये है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो, ठीक है, और उसकी एक साइड ए, एक बी और एक सी हो, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। ये इसकी छोटी सी स्टेटमेंट है, आपने याद करनी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखें कि हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया, ठीक है जी, और उसकी रेशो ये है कि ए की लेंथ है 3, बी की 4 और सी की 5। इस लेंथ की आपने ट्रायंगल ड्रा करनी है। ठीक है, अब सी की जो लेंथ है इसका स्क्वायर ले लें आप यहाँ पर, ठीक है, मतलब मुरब्बा ले लें, और बी की लेंथ पर यहाँ मुरब्बा ले लें, और ए की लेंथ पर आप यहाँ पर मुरब्बा ले लें, और इन तीनों का स्क्वायर फाइंड करें। इन तीनों का स्क्वायर फाइंड करें तो हमारे पास ये प्रूव होगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो प्लस है, ठीक है जी, वो सी के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसा कि देखें, ए की लेंथ 3 है जी, और बी की लेंथ 4 है, और सी की लेंथ 5 है, तो इसका स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। ठीक है जी, अब इस फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ पुट करें। अब ए स्क्वायर हमारे पास है 9, तो यहाँ पर पुट करें, देखें 9 प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास 16 है, प्लस 16 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर 25 है, 25। अब ये देखें 9 प्लस 16, ये हमारे पास 25 इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी 25 है। अब ये देखें ये दोनों बराबर आ गए हैं। ठीक है जी, मतलब सी साइड का स्क्वायर, ठीक है जी, ये इक्वल है। ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट राइट की हुई है, आप देख सकते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड सी, यानी कि साइड सी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके? टू द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड बी एंड द स्क्वायर ऑफ साइड ए, यानी कि इन दोनों साइड का जो स्क्वायर है और उसका सम ये इस साइड के इक्वल है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल से प्रूव भी कर दिया। ये स्टेटमेंट है और ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसको हम समझते हैं और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती हैं जिनमें हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 का हो, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, नॉट ड्रॉन टू स्केल, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये लेंथ गिवन है ये करेक्ट लेंथ नहीं है, ये रफ डायग्राम है। मेजरमेंट इन सेंटीमीटर में गिवन है, मेजरमेंट ऑफ 2 ऑफ द साइड आर इंडिकेटेड इन द फिगर, 2 साइडें हमें गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, थर्ड साइड जहाँ पर एक्स रिटन है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इन तमाम ट्रायंगल को हमने सॉल्व करना है, यानी कि अननोन वैल्यू को फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखें जी, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लें और उस पर अमल करें कि कोई भी ट्रायंगल आपको गिवन होगी तो आपने उसको नेम इस तरीके से देने हैं कि
90 के एंगल पे सी आना चाहिए, ठीक है जी। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप नाम कैसे देंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ए, बी और सी। उसके बाद ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। और याद रहे जो हमारे पास ये है लेंथ, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है जी। और ये हमारे पास एंगल के साथ वाला, 90 के एंगल के साथ वाला, ये हमारे पास बेस होती है। और ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यहाँ पर सी है, बेस यहाँ पर एक ए है जो कि ए का स्क्वायर, प्लस एल्टीट्यूड यहाँ पर बी का स्क्वायर है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो हम यूज़ करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके सामने है। ये यहाँ पर पार्ट 1 है और मैंने यहाँ पर ड्रा किया। आपने सबसे पहले इसे नाम दे देना है। ये हमारे पास ए, ये बी और ये सी। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अब ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और बी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और जबकि ये एक्स गिवन है, यानी कि हमने ये फाइंड करना है। अब देखें जी, ए, बी और सी की वैल्यू आपके पास मौजूद है। हम थ्योरम यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है जी कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर और सी स्क्वायर राइट हैंड साइड पर भी राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब पुटिंग वैल्यूज़, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। ये जो आपके सामने वैल्यूज़ गिवन है ये पुट करें जी। सी की वैल्यू हमारे पास एक्स है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर प्लस बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। 5 का स्क्वायर 25, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 4 9 एंड 2 और 4 और 2 6 और ये 1, यानी कि 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट आप यहाँ पर राइट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना, ठीक है जी। मैं इसी स्टेप में ले रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक्स इज इक्वल टू 169 का जो स्क्वायर रूट है वो है 13, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ गई है वो है 13 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड करना था। पार्ट 1 पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में जो डायग्राम गिवन है आप बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर राइट कर लेंगे। उसके बाद आपने इनको नाम देना है। नाम कैसे देंगे कि 90 के एंगल पर सी आना चाहिए, यानी कि ए यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा और ये सी। अब ए के सामने ए के सामने, यानी कि एंगल ए के सामने वाले साइड पर ए, ये आपके पास ए है और ये आपके पास सी है, और एंगल बी के सामने जो साइड है इसे आप बी कह देंगे। अब ए, बी और सी की वैल्यूज़ आप गिवन है। अब यहाँ पर यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से, ठीक है जी। अब पुटिंग वैल्यूज़ पुट करें। अब यहाँ पर आप नोट करें, मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले ले लिया है और सी स्क्वायर बाद में, यानी कि आप ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। देखें ए की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास एक्स है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अब हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसे राइट साइड पर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर ओपन भी कर लें और इसे राइट साइड पर भी ले जाएं। 6 का स्क्वायर, अब ये प्लस का है यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको माइनस करेंगे,
एक्स स्क्वायर। अब 64 माइनस 36, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 14 हो जाएगा। 14 माइनस 6, क्योंकि 4 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो 14 माइनस 6 8। अब यहाँ पर रिमाइंडर में 5 माइनस 3 2, 28। अब बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का 28 आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने क्योंकि सिर्फ एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो इसलिए स्क्वायर को रिमूव करेंगे, और स्क्वायर रिमूव होता है स्क्वायर रूट से। तो आप ये स्टेटमेंट राइट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ईच साइड, बोथ साइड पर यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स इज इक्वल टू, इसको आप अगर फैक्टराइज करें तो 4 × 7 ये आएगा। ठीक है जी, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। अब देखें जी, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 2 है, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और 7 अंदर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है जो कि हमने फाइंड करना थी। ये इसका आंसर है। पार्ट देखें 3। पार्ट 3 में देखें जी, ये डायग्राम गिवन है। आपने सबसे पहले इसको ए बी सी के नाम देने हैं, फिर ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। बी और सी की वैल्यूज़ गिवन है, जबकि ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म राइट की है, बाई पी मीन पाइथागोरस, टी मीन थ्योरम, पी टी पाइथागोरस थ्योरम। ये आपके सामने है। पुटिंग वैल्यूज़, अब यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू एक्स है जो कि हमने फाइंड करनी है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे ओपन करेंगे और राइट साइड पर ले जाएंगे। चलिए हम यहीं पर पहले इसको ओपन कर लेते हैं। सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो 169 है सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो इस टर्म को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये प्लस है, यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 169 माइनस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने क्योंकि फाइंड करना है एक्स, तो बोथ साइड पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, फिर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एक्स बचेगा इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट 12 है जी। सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। पार्ट देखें जी 4। पार्ट 4 में हमें जो ट्रायंगल गिवन है, बी सी की लेंथ है जी 24 सेंटीमीटर, और यानी कि ए की, और बी की लेंथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और सी जो कि एक्स है हमने फाइंड करना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये आपके सामने है। अब इसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। ए की वैल्यू 24 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स है, होल का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आएगा। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों को इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये आएगा 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस ये आएगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, हमने फाइंड करना है सिर्फ एक्स, तो स्क्वायर रूट है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप राइट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट लेंगे। मैं इसी स्टेप में ले रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब 625 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 25 है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
ये इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 5 देखिए। पार्ट 5 में देखेंगे ये डायग्राम है। याद रहे बुक में ये नाम नहीं दिए हुए, हम खुद अपनी तरफ से देंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है जी। कैसे देंगे कि इस तरीके से आपने नाम देने हैं कि 90 के एंगल पे सी आना चाहिए। ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ठीक है जी। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम ये आपके सामने है। अब ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ से इसमें पुट करें और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की वैल्यू हमारे पास 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 18 का स्क्वायर 324 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 00 होता है। ठीक है जी। यानी कि 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इस टर्म को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये प्लस का है, यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। ये 324 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 900 माइनस 324 आंसर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं और स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 576 का जो स्क्वायर रूट है वो 24 है। सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल तो यहाँ अकेला सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 24 सेंटीमीटर हमारे पास आएगी। नेक्स्ट पार्ट 6 देखें जी। देखें जी पार्ट 6 में ये डायग्राम पहले आप ऐसे बना लेंगे, उसके बाद आपने इसकी नेमिंग करनी है कि यहाँ पर सी आना चाहिए। सी कब आएगा? जब हम यहाँ पर ए लेंगे और यहाँ पर ये बी लेंगे और ये सी लेंगे। ठीक है। अब ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अब ए बी सी की वैल्यू आपके सामने आपके पास मौजूद है। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। पुटिंग वैल्यूज़ यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है जी 6 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्योंकि एक्स फाइंड करना है तो इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें। 6 प्लस 4 10, 1 आगे ले जाएंगे तो 1 प्लस 3 4 प्लस 6 10 तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 है और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड करना था, जो कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट नोटबुक पे देखते हैं जी। देखिए जी, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल हों। ठीक है जी, दो साइड्स क्या हों? इक्वल हो। जैसे कि ए और बी ये आपस में इक्वल हैं, यानी कि इक्वल लेंथ की साइड हैं। ठीक है जी। फर्स्ट
सेकंड देखें, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज़, यानी कि हाइपोटेनस यानी कि जो सी का स्क्वायर है ये हमारे पास हाइपोटेनस है, इसका जो स्क्वायर है वो गिवन है 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर है यानी कि सी स्क्वायर ये हमें गिवन है 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है जी, दोबारा सुन लें। अब यहाँ पर राइट किया हुआ है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस का हमने लेना स्क्वायर, वो इक्वल है किसके, 98 सेंटीमीटर के स्क्वायर के। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स, इन दोनों इक्वल साइड्स की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखें, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 साइड्स गिवन होती थी, ठीक है जी, और थर्ड साइड हम फाइंड करते थे। अब यहाँ पर 1 साइड गिवन है और बाकी 2 साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप राइट करेंगे लेट इक्वल साइड्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि दोनों इक्वल साइड्स को हम एक्स लेट कर लेते हैं, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 हो और उसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो। ठीक है जी, और इसके बाद इससे पहले आपने नेमिंग भी अपनी तरफ से कर लेनी है कि ये हमारे पास ए है, ये बी और ये सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर बाई पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। बाई पैथागोरस थ्योरम वो हमारे पास क्या है जी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब ए बी सी की वैल्यूज़ आपके सामने है, यहाँ पर पुट करें जी, तो हमारे पास इक्वल लेंथ वाली साइड्स आ जाएंगी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स है तो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। बी की वैल्यू एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास, अब ये देखें आपने ये गलती नहीं करनी कि आप 98 का होल का स्क्वायर ले लें। ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ये हाइपोटेनस यानी कि सी का स्क्वायर के इक्वल है, तो सी का स्क्वायर जो है वो 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करें, लाइक टर्म्स हैं इनको ऐड करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 98 ओवर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको ये डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी जो इक्वल साइड्स हैं उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 7, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज़ मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। ये हमारे पास एक सीढ़ी है, ठीक है जी, और ये हमारे पास एक वॉल है। ठीक है, इस सीढ़ी के जो लेंथ गिवन है हमें, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग, ये हमारे पास है 10 मीटर। ठीक है जी, आगे देखें, इट्स लोअर एंड, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, एंड टच द ग्राउंड, जो ज़मीन से मतलब कि टच हुआ है, एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्राम द वॉल। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इस दीवार से कितना मीटर है जी, 6 मीटर, तो ये हमारे पास है 6 मीटर। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड, हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, कहाँ से, ग्राउंड से। अबव द ग्राउंड द अपर एंड, इस सीढ़ी का जो ऊपर वाला एंड है, ये जो उछला मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसकी हाइट फाइंड करनी है ग्राउंड से। ठीक है जी, एंड ऑफ द लेडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल, यानी कि
जो सीढ़ी वाल के ऊपर लगी हुई है, उस सीढ़ी का जो ऊपर वाला एंड है, इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है ग्राउंड से। तो ये चीज़ हमने करनी है फाइंड। तो इसको अगर हम लेट कर लें कि सीढ़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी हाइट ग्राउंड से x है। अगर ये हम लेट कर लें कि ये हमारे पास x हो, तो अब इसके नाम दें जी। ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया और ये हमारे पास c हो गया। अब a के सामने ये a आ गया, b के सामने ये b और c के सामने ये c। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम हमने, क्योंकि ये हाइट फाइंड करनी है यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस या बाय पी आपने कंप्लीट राइट करना है। वो हमारे पास क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज़, पुटिंग जो आपके सामने डायग्राम में वैल्यूज़ हैं गिवन, ये हम पुट करेंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 6 मीटर, तो यहाँ पर पुट करें 6 मीटर होल का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है जी, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या है जी, 10 मीटर, तो होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 6 का स्क्वायर 36 मीटर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 36 को आप इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर का स्क्वायर माइनस 36 मीटर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, ये 64 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोथ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गया जी, 8। तो हमने यही x की वैल्यू फाइंड करना थी, और ये x ये हमारे पास क्या है, हाइट है किसकी, लीडर की जो अपर एंड है उसकी, कहाँ से, ग्राउंड से। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर राइट कर देंगे कि जहाँ पर लिखा हो ना कि एट व्हाट हाइट, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे 8 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लीडर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, आप ये राइट कर देंगे, यही इसका आंसर है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी, और डायग्राम से इसको समझते हैं। द शेडो साया ऑफ अ पोल मेजर्ड फ्राम द फुट ऑफ द पोल इज़ 2.8 मीटर लॉन्ग। एक हमारे पास एक पोल है, ये आपके सामने पोल, ठीक है जी, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल टावर हो गया या इस टाइप की कोई चीज़ है। ये हमारे पास एक पोल है, उसका जो शेडो है, ठीक है जी, उसकी पैमाइश हमें गिवन है, यानी कि इस टावर का जो ये शेड है, ये आपके सामने है, ये जो शेड है ये हमें गिवन है, कितनी है, 2.8 मीटर। ये जी है हमारे पास 2.8 मीटर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इफ़ द डिस्टेंस, अगर इसका डिस्टेंस फ्राम द टिप यानी कि सिरा ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल इज़ 10.5 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। अगर इस शेडो का जो टिप है, यानी कि इस सिरे को हम कहेंगे टिप, ठीक है जी, ये जो टिप है ये पोल के टिप से, यानी कि इन दोनों का, ये है पोल का टिप और ये है शेड का टिप, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 10.5 मीटर। दोबारा देख लें, द डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस जी, फ्राम द टिप ऑफ द शेडो, ये है, ठीक है जी, टू द टिप ऑफ द पोल, इस पोल का टिप ये है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 10.5 मीटर। ठीक है जी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पोल, तो हमने पोल की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये हमने करना है फाइंड, इसे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास x है।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट की मदद से हमने डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम को देखें जी, हम जो हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ पोल, हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ पोल, पोल की लेंथ हम लेट कर लेते हैं कि वो x है, ठीक है जी। अब इनके नाम दें इनको कि ये है 90 का एंगल, ठीक है जी, कि यहाँ पर C आना चाहिए। ये हमारे पास A, ये हमारे पास B और ये हमारे पास C। A के सामने वाले साइड को A कहेंगे, B एंगल के सामने वाली साइड को B कहेंगे और C एंगल के सामने वाली साइड को हम C कहेंगे। अब A, B और C की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। थ्योरम यूज़ करें बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो हमारे पास क्या है जी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज़ इक्वल टू C स्क्वायर। अब A, B, C की वैल्यूज़ पुट करें जी, पुटिंग वैल्यूज़। अब देखें जी, हमारे पास A की वैल्यू है 2.8 मीटर होल का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू C की वैल्यू है 10.5 मीटर होल का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमने जो फाइंड करनी है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है जी, लेंथ ऑफ पोल। इसका स्क्वायर लें, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 7.84 मीटर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10.5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 110.25 मीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस टर्म को आप इस तरफ ले आएंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 110.25 मीटर का स्क्वायर माइनस 7.84 मीटर का स्क्वायर। इसे माइनस करेंगे, यहाँ भी हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं कि 110.25 माइनस 7.84, तो हमारे पास आंसर आएगा 102.41 मीटर का स्क्वायर। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लें जी, स्क्वायर रूट आंसर, तो हमारे पास आंसर आएगा 10.1197 मीटर। इसको हम अगर राउंड ऑफ करें तो 10 देखें ये हमारे पास 9 है, ठीक है जी। तो इस 1 को हम 2 करेंगे कि जहाँ भी हमने राउंड ऑफ करना हो, अगर ये जैसे 9 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि 1 में +1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 मीटर। 10 अगर आप ये राइट करें आंसर, ये भी ठीक है, आपकी बुक के मुताबिक ये है। तो 10.12 ये क्या है जी, लेंथ ऑफ पोल। राइट करेंगे, लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू, हमने लेट किया था x इक्वल, जो कि हमारे पास 10.12 मीटर आ चुका है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी, इफ़ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। एनी ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी मे बी द राइट एंगल। हमें इन तीनों पार्ट्स में ट्राइंगल की लेंथ गिवन है, ठीक है जी। और उस ट्राइंगल में जो एंगल सी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है, यानी कि अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल हुई
तो राइट एंगल यानी कि जो 90 का एंगल है वो सी पर बनेगा। जैसा कि ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर जो एंगल 90 है उसका नाम सी है, इसे हम एंगल सी कहते हैं। ठीक है जी। इसको अगर हम ऐसे राइट करें तो ये 90 है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इन तमाम लेंथ्स को यूज़ करते हुए ये बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी राइट ट्रायंगल है और कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? तो ए बी सी ये वैल्यूज़ हम थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे। अगर वो इन वैल्यूज़ से सेटिस्फाई हो जाए यानी कि बोथ साइड का आंसर इक्वल आ जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर इक्वल ना आए तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। ठीक है जी। पार्ट 1 देखें, हम प्रूव करते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। देखें जी, ए इज़ इक्वल टू 6, बी इज़ इक्वल टू 5, सी इज़ इक्वल टू 7। इसमें डायग्राम बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये वैल्यूज़ लें और थ्योरम अप्लाई करें बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। वो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ए बी सी की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करें और बोथ साइड का आंसर इक्वल आ जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर इक्वल ना आए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। तो इनमें वैल्यूज़ पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है जी। वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू हमारे पास 6 है होल का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है होल का स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास 7 है होल का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब इन्हें ऐड करें जी। 6 प्लस 5 11, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 61 और ये साइड 49। अब ये आपके सामने है, बोथ साइड इक्वल नहीं है। ठीक है जी। बोथ साइड इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। आप यहाँ पर राइट करेंगे इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है जी। अगर ये बोथ साइड इक्वल आ जाती तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती। ठीक है जी। पाइथागोरस जो थ्योरम है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही है। ठीक है जी। जिस ट्रायंगल की लेंथ इसको सेटिस्फाई करेंगी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। पार्ट 2 देखें। सेकंड पार्ट में हमें ट्रायंगल की ये लेंथ गिवन है। अब ए बी सी इस पाइथागोरस थ्योरम में पुट करें जी। ए इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बी इज़ इक्वल टू 9 का स्क्वायर, सी इज़ इक्वल टू 145 होल का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। ठीक है जी। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81 इज़ इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 145। ठीक है जी। इन्हें ऐड करें 1 प्लस 4 5 जबकि 8 प्लस 6 14 इज़ इक्वल टू 145। अब देखें ये बोथ साइड इक्वल आ गई हैं तो इसने जो है पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर दिया। तो इट मीन ये जो लेंथ गिवन है ये उस ट्रायंगल की है जो राइट ट्रायंगल है। तो इट इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है जी। ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में हमें ट्रायंगल की लेंथ ये गिवन है जी। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये है, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब ए की वैल्यू हमारे पास 12 है 12 का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है 5 का स्क्वायर और सी की वैल्यू हमारे पास 13 है 13 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 144 और इसका 25 और इसका 169। इन्हें ऐड करें 169, ये भी हमारे पास 169 है। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया है तो इट इज़ आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है जी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी सी विद हाइपोटेन्यूस
या हाइपोटेन्यूज सी एंड साइड्स ए एंड बी फाइंड द अननोन लेंथ, यानी कि जो आप ट्रायंगल बनाएं उसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो सी होना चाहिए, और इसी रूल को हम पीछे से फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे कि जिसमें हाइपोटेन्यूज सी होगी, और नीचे देखें इन तमाम पार्ट्स में 2 साइड्स हमें गिवन होगी, थर्ड हमने फाइंड करनी होगी। पार्ट 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें जी, हमें डायग्राम ड्रा करनी होगी। अब इसके लिए हमने जो ट्रायंगल बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हाइपोटेन्यूज सी होना चाहिए। तो देखें ये हमारे पास 90 का एंगल है, तो यहाँ पर सी आना चाहिए, ए, ये बी और ये सी। ठीक है जी, अब ए के सामने ए हो जाएगा, ये हमारे पास ए होगा, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अब ये देखें हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी ही है, तो वैल्यूज़ हमें ये गिवन है, ए बी और सी की, ए और सी की, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, अब सी की वैल्यू क्या हमारे पास, वो है 61 सेंटीमीटर, और ए की वैल्यू हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अब सारा काम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो हमारे पास क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 60 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और सी की वैल्यू हमारे पास 61 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लें तो 36 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, 3721 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे आप राइट साइड पर ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3721 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 3600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे माइनस करें जी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमने क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास बी की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 11, 121 का स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। हमने सिर्फ थर्ड साइड ही फाइंड करना थी, जो कि हमारे पास 11 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास क्या है जी, 11 सेंटीमीटर आ गई है। पार्ट 2 देखें, सेकंड पार्ट देखें जी। आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, उनको नेम दे देंगे, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो सी है, और यही क्वेश्चन में कंडीशन है। अब ए की वैल्यू हमें गिवन है 5/12 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू हमारे पास है 13/12 सेंटीमीटर, ये यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर गिवन है, और बी हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर थ्योरम यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय वो हमारे पास है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज़, वैल्यूज़ पुट करें जी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 5/12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। सी की वैल्यू है 13/12 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। तो आपने फ्रैक्शन है इन वैल्यूज़ में, इससे आपने परेशान नहीं होना, आपने कंसेप्ट पर ग्रिप रखते हुए आप इसको सॉल्व करें। अब 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 ओवर 12 का स्क्वायर 144
सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने क्योंकि b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस फ्रैक्शन को राइट साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, यहाँ जाकर माइनस होगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओवर 144, ये यहाँ कर माइनस हो जाएगा 25 ओवर 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखें जी दोनों फ्रैक्शन है तो इनका लेंगे हम एलसीएम इन दोनों का, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं यानी कि एक जैसी हैं, 144 ही आएगा। 144 डिवाइड 144 आंसर 1, आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 169 से तो 169 यहाँ पर राइट करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप ये सेंटीमीटर का स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पर आप राइट कर दें तब भी ठीक है, अगर ऐसे साथ राइट करें तब भी ठीक है। माइनस 144 डिवाइड 144 आंसर 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 25 से 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। बी का स्क्वायर एज इट इज़, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 144 ओवर हमारे पास 144 है सेंटीमीटर का स्क्वायर। 144 से कैंसिल, आंसर आएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने क्या करना जी, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेना है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है और सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट से कैंसिल 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो b की वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या आएगी जी, 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये इसका आंसर है। सॉरी शायद ये आपको नज़र नहीं आया, ये इस तरीके से। ठीक है जी, बोथ साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में देखें जी, हमें ये लेंथ गिवन है, यहाँ पर हमने c फाइंड करना है। इस तरीके से आप डायग्राम बना लेंगे a, b और c, और c हमारे पास हाइपोटेन्यूज पे होना चाहिए। ठीक है जी। अब वैल्यूज़ पुट करें। a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 4 एंड स्क्वायर रूट 5 मीटर होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, c हमने फाइंड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पर देखें जी 4 का स्क्वायर ये विदाउट स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 16। अब ब्रैकेट यूज़ करें क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ पर ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पर देखें 4 स्क्वायर रूट से बाहर था तो इसके लिए 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और 5 का जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो अकेला 5 आएगा। 16 मल्टीप्लाई 5 80 मीटर का स्क्वायर प्लस 100 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। इन्हें ऐड करें 180 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब इसके बाद 180 का स्क्वायर रूट कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे कि हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 180। तो इसके फैक्टर हमारे पास बने हैं 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 भी 2 टाइम है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी। ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल c, और मीटर का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पर मीटर आएगा। ठीक है जी। तो ये अभी स्क्वायर रूट रहेगा। अब देखें जी मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल ये 3 भी बाहर आ जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। मीटर इज इक्वल टू 3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 3 द 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 मीटर इज इक्वल टू c, यानी कि जो c हमारे पास वैल्यू आई है वो है 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 मीटर,
यही हमने सी की वैल्यू फाइंड करना थी, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 में देखें जी, हमें वैल्यूज़ साइड की लेंथ गिवन है, b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 इंटू स्क्वायर रूट 7, c इज अननोन, जो कि हमने फाइंड करना है। इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और इसके नाम राइट कर लेंगे। उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़। अब a b c की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। a की वैल्यू गिवन है 5 इंटू स्क्वायर रूट 7 डेसीमीटर, यूनिट यहाँ पर यूज़ किया गया है डेसीमीटर, होल का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 5 डेसीमीटर, होल का स्क्वायर इज इक्वल टू c की वैल्यू हमने करनी है फाइंड। इनको सॉल्व करें। अब देखें ये 5 स्क्वायर रूट से बाहर है तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से जब कैंसिल होगा तो 7 बचेगा। डेसीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 डेसीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। ठीक है जी। अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ये हमारे पास आ जाएगा 175 dm का स्क्वायर प्लस 25 dm का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 200 dm का स्क्वायर इज इक्वल टू c। हमने क्योंकि c फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कोई परफेक्ट नंबर नहीं आता, तो इसलिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी कि हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी। होल का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो डेसीमीटर ये स्क्वायर रूट से, डेसीमीटर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये हमारे पास c आ गया। अब इनका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें जी 100 का स्क्वायर रूट ये हमारे पास आ जाएगा 10 और ये 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा डेसीमीटर इज इक्वल टू c। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि c की वैल्यू हमारे पास आई है 10 स्क्वायर रूट 2 डेसीमीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 5 देखें जी। पार्ट 5 में देखें जी, हमें लेंथ ये गिवन है, हमने यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर a b c की वैल्यू राइट कर देंगे। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आपके सामने है, वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। a हमने फाइंड करना है, ये आप एज इट इज़ राइट करेंगे, प्लस b की वैल्यू हमें गिवन है 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 डेसीमीटर, इसका स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू c की वैल्यू हमें गिवन है 10 इंटू स्क्वायर रूट 2 डेसीमीटर, होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस, अब देखें जी 5 का स्क्वायर 25 और जो 3 का स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2 आएगा, डेसीमीटर का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। अब a स्क्वायर प्लस इसे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 75 डेसीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 200 डेसीमीटर का स्क्वायर। अब हमने क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको आप ले जाएंगे राइट साइड पर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 200 डेसीमीटर का स्क्वायर माइनस 75 डेसीमीटर का स्क्वायर। इसे माइनस करें जी, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 75 125 डेसीमीटर का स्क्वायर। अब हमने क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लें जी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 125 की फैक्टराइजेशन करेंगे जी कि a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 होल का स्क्वायर रूट डेसीमीटर। अब a इज इक्वल टू, इस
5 × 5 को आप 5 का स्क्वायर राइट कर लें, मल्टीप्लाई 5 होल का स्क्वायर रूट DM डेसीमीटर, यानी कि A इज़ इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 5 बाहर आ जाएगा और 1 5 अंदर स्क्वायर रूट में रहेगा, डेसीमीटर। ये इसका आंसर है जो कि हमने फाइंड करना था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें जी। द फ्रंट ऑफ अ हाउस इज़ इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें तमाम अज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों। ठीक है जी, तमाम अज़ला क्या हों, लंबाई में बराबर हों। विद द मेजर ऑफ साइड 10 मीटर, कि जिसकी साइड जो है 10 मीटर है, क्योंकि यहाँ पर हमें दी गई है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये लेंथ 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, ये साइड भी 10 मीटर की होगी, 10 मीटर, और ये भी 10 मीटर होगी, 10 मीटर। ठीक है जी। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, तो हाउस की हाइट हमने फाइंड करनी है। हाइट यानी कि ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास टॉप है। टॉप और बेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे हम हाइट कहते हैं। ये चीज़ हमने करनी है फाइंड। ठीक है जी। अब डायग्राम की मदद से हम इसकी हाइट फाइंड करते हैं। ये देखें जी, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है जी, कि तमाम साइड की लेंथ इक्वल है, तो हमने हाइट फाइंड करनी है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जबकि हम पाइथागोरस थ्योरम रीड कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो इस्तेमाल होता है राइट ट्रायंगल में। अगर आप गौर करें कि जो हमारे पास हाइट है, ये यहाँ पर इस बेस के ऊपर राइट एंगल बना रहा है और ये भी राइट एंगल बना रहा है, तो ये हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन चुके हैं। तो देखें, ये साइड 10 मीटर है और ये साइड भी 10 मीटर है, और जब भी टॉप से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पर कोई परपेंडिकुलर गिराएंगे तो सेंटर में गिरेगा, यानी कि इसको ये 2 हिस्से में तकसीम कर देगा। यानी कि ये जो साइड है, अगर आप इसको नाम दें, ये हमारे पास A, ये B, और इसे अगर आप C कह लें और इसे आप D कह लें। ठीक है जी। तो यानी कि ये जो BD, जो BC है, ये तो 10 मीटर है, तो इस तरीके से BD इसका हाफ यानी कि 5 मीटर होगी और ये भी 5 मीटर होगी। अब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल आ गई हैं, इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है जी, अब 2 साइड्स की लेंथ हमारे पास है, थर्ड साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम इसकी हाइट, ये हाइट, ठीक है जी, अल्टीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं। आप ये 5 मीटर और ये 5 मीटर आपने जो लिया है, इसकी रीज़न आप यहाँ पर दे सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर है BC पर, इसलिए BD, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और AD परपेंडिकुलर है BC पर, सो BD इज़ इक्वल टू DC। इस तरीके से कि मेजरमेंट AD जो है ये BC पर परपेंडिकुलर है, इसलिए जब परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेस के ऊपर गिराएंगे तो इससे ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी, यानी कि BD बराबर होगा DC के। अब यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेनस, और ये हमारे पास क्या जी, एल्टीट्यूड। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस हमारे पास 5 मीटर है, होल का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हमने फाइंड करनी है, ये हाइट है तो इसको आप H से शो कर दें। ठीक है जी। और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है जी, 10 मीटर, 10 मीटर होल का स्क्वायर, तो 25 मीटर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 मीटर का स्क्वायर। हमने क्योंकि इसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि H फाइंड करना है, तो आप 25 को राइट साइड पर ले जाएंगे। H का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25 मीटर का स्क्वायर। अब H का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25 75 मीटर का स्क्वायर। अब हमने क्योंकि सिर्फ H की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हाइट फाइंड करनी है, तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे।
तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, h इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करेंगे यानी कि 25 × 3 आप इसको राइट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है जी, तो होल का स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 यानी कि ये 5 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 ये एज इट इज़ रहेगा मीटर। तो ये इसकी हाइट है और इसको आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए डेसिमल की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है, बुक में आंसर ठीक नहीं है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।